हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं शीला फोम लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं इसके अंदर आज की गिरावट को लेकर, तकरीबन 3% की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। रुपीज़ के अंदर बात करें 23 रुपये की भारी गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ शीला फोम के क्वार्टर्स को नतीजे को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे काफ़ी बुरे आए हैं। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट के अंदर, तो तकरीबन 83% की गिरावट नोटिस की गई है। अगर कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। या फिर कंपेयर करने की कोशिश करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आप समझ पा रहे हैं 83% ये भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना, आपको अपने एक्सपर्ट से बात करना चाहिए, तभी किसी तरीके की डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपके पास इसकी होल्डिंग पड़ी हुई है या आप प्लानिंग कर रहे हैं एवरेज आउट करने के लिए, तो एक बार इसके बैलेंस शीट को आप ज़रूर चेकआउट करिए, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। मैं अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल, आप चाहते तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं रिटर्न्स की चर्चा करूँ, पिछले 2 सालों में नेगेटिव दिया 37% का रिटर्न्स। पिछले 5 सालों में हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ 1% का यहाँ पर रिटर्न्स नजर आता हुआ दिख रहा है। तो टाइम पीरियड आप देखिए, 5 साल में अगर आपने 100 रुपये पे लगाया होगा तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये की प्रॉफिट हुई होगी इस कंपनी के अंदर। तो आप समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी गिरावट वाली सिचुएशन के अंदर ये काम करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कंपनी की फेस वैल्यू के लेकर, तो 5 रुपये के फेस वैल्यू से ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज की बात करूँ तो कर्ज नज़र आता हुआ दिख रहा है। 1462 करोड़ का कर्ज इसके ऊपर नज़र आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं डिविडेंड की बात करूँ एक नज़र, तो देखिए किसी भी तरीके का डिविडेंड यहाँ पर निकलता हुआ नहीं आ रहा है। साल 2022 की बात करें, वहाँ पर 1:1 के रेशियो में इसने बोनस दी थी। उसके बाद किसी भी तरीके की एक्टिविटी इसके अंदर नहीं देखी गई है। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की बात कर ले, परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर यहाँ पर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ, तो आप यहाँ पर देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट्स ने कवर नहीं किया, किसी भी तरह की रेटिंग्स यहाँ पर नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की बात करें, चाहे वो प्रोमोटर होल्डिंग्स हो या फिर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हो, तो यहाँ पर देखिएगा प्रमोटर्स के पास तकरीबन 65.69% की होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। वहीं पर म्यूचुअल फंड की बात करें 17.74% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। एफआईएस की बात करें 4.63% निकलती हुई आ रही है। रिटेलर्स की बात करें 8.56% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। अगर बात करूं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए एसबीआई मिड कैप फंड, इसकी वेटेज की बात करें 0.95% निकलती हुई आ रही है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.34% निकलती हुई आ रही है। कोटाक स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.71% निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से, तो स्टॉक पी देखिएगा 132 का निकलता हुआ आ रहा है। वहीं पे इंडस्ट्री पी को कंपेयर करने की कोशिश करें 31 निकलता हुआ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स हमें ओवर वैल्यूड यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें, देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, यानी कि एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर दी। यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो आप हाई देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका जनवरी 2025 की, ठीक आज से 10 महीने पहले की ये कैंडल है। यहाँ पर इसने लेवल्स को टच किया तकरीबन 1060 रुपये के आसपास। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो एक तरफा गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर यहाँ से हम लोग मेजर आउट करने की कोशिश करें, तो देखिएगा सीधी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली थी। सिंपल सी बात करें, तकरीबन 36% की एक सीधी गिरावट देखने को मिली थी। किसी भी तरह की कॉन्सोलिडेटेड रेंज में ये नहीं गिरा था। ऐसा नहीं कि ये गिरा फिर थोड़ा सा चला, कंसोलिडेट किया, फिर गिरा, फिर चला, फिर गिरा, ऐसी सिचुएशन इसके अंदर देखने को नहीं मिली। सिंपल सी बात, ऊपर से देखा जाए तो सीधी गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई थी, शार्प गिरावट देखने को मिली थी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ चार्ट पर, देखिएगा ये जो लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 600 के लेवल के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखा। इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर खरीदारी हमें देखने को मिली। अप साइड में हम लोग बात करें, ये जो लेवल्स दिख रही है, जो लेवल्स है आपका तकरीबन मार्च के अंदर जो लेवल्स को टच किया था 760 रुपये के आसपास,
ठीक उसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अगर समय में थोड़ा पीछे जाके मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, मैं बात करूँ तकरीबन साल 2023 के अंदर, तो यहाँ पर इसने 1300 के लेवल्स को अप्रोच किया था। वहाँ पर भी हम लोग बात करें तो देखिएगा सीधी गिरावट देखने को मिली तकरीबन 26% के आसपास। उसके बाद कहीं ना कहीं इस कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम किया था। तो सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा तभी किसी तरीके की डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, तो वॉल्यूम काफ़ी कम नोटिस की गई थी आज के दिन। तकरीबन 1 लाख के आसपास की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 55% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 687 रुपया। वहीं पर करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 697। तो देखा जाए तो अपने 50 DMA के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 753। तो आपको सोच समझ के काम करना है। मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर पैसा लगाना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ किसी ने ऊपर के लेवल पर बाय किया होगा तो उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी।